चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग को एक सवाल सुनाते हैं आपको कहानी की तरह, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है ना। कहानी की तरह बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक। जैसे कि दो व्यक्ति थे, वे लोग रास्ते में जा रहे थे। क्या कर रहे थे? जा रहे थे। उन्होंने आपस में बातचीत करते करते एक अपनी राय बनाई सवालों में कौन सी राय बनाई? उन्होंने एक शर्त लगाया कि चलो देखते हैं, रास्ते में जो भी वस्तु आपके आसपास दिखाई दे उसको क्या करना है? आपको गिनना है, ठीक है ना। गिनना है और उसको गिनते गिनते चलते जाना है। फिर आपने कुल कितनी वस्तु गिना उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए, जो दो व्यक्ति थे उसमें से पहला व्यक्ति कितनी वस्तु गिना? 436। समझ रहे हैं? पहला व्यक्ति 436 वस्तु गिना और दूसरा व्यक्ति कितना गिना? 348। तो देखिए, पहले व्यक्ति ने इतना वस्तु गिना 436 और दूसरे व्यक्ति ने कितने वस्तु गिना? दूसरे व्यक्ति ने जो है कुछ इतना वस्तु गिना। देखिए ध्यान से, पहले व्यक्ति ने इतना गिना 436 और दूसरे व्यक्ति ने 348 गिना। तो उन्होंने कहा चलो जितने वस्तु तुमने गिने हैं और जितनी वस्तु मैंने गिने हैं इन सबको आपस में जोड़ते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला क्या आपको जोड़ना आता है? दूसरा कहा जी हाँ बिल्कुल मुझे आता है जोड़ना। तो कहा कि ठीक है, तो चलिए जोड़ के दिखाइए, आप हमें जो है जोड़ के दिखाइए, ठीक है ना। तो कहा कि जी बिल्कुल अभी जोड़ के दिखाता हूँ, ये लो, ठीक है ना। तो उसने किस तरह जोड़ा? उसने जोड़ा कि 8 में जब 6 जोड़ेंगे तो आया कितना? 8 से कितना होता है? यानी कि 6 में जब 8 जुड़ेगा कितना होगा? 14 होता है। कितना होता है? 14, ठीक है ना। अब देखिए, उसने बता दिया 14 आता है और उसने 14 को पूरा ना लिख करके बल्कि उसमें से क्या लिखा? उसमें से लिखा केवल 4। क्या लिखा? 4 को ही लिखा। तो यहाँ पर 4 को लिख दिया। चलिए, हमने यहाँ पर क्या किया? 4 को लिख दिया। अब इसमें से जो ये वाला अंक है यहाँ पर आ गया। अब उसमें से 4 को जो है 3 में जोड़ दिया, 4 को 3 से जोड़ दिया। अब कितना आया? 7 आया। लेकिन यहाँ पर एक हासिल भी है, तो हासिल को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 8। तो उसने क्या किया? 8 को यहाँ पर लिखा, ठीक है ना, 8 को लिख दिया। अब 4 3 फिर जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4 3 7 आएगा। तो 7 को भी लिख दिया। तो यह तो अपनी विधि से उसने जोड़ा। उस व्यक्ति ने जो है सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया? देखिए रुपए लिख दिए, तो आप लोग समझ मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसने अपने विधि से जोड़ा। तो अब हमें किस विधि से जोड़ना है कि हमको सवाल आ जाए, ठीक है। तो हम जो है उसी विधि से जोड़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी आपको सवाल आएगा, अन्यथा आपको सवाल आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हम कुछ अंकों को लिख देते हैं। यह उसका तरीका था, ध्यान दीजिएगा, या उसका तरीका था जोड़ने का। अब हम अपने तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है ना। हमको सवाल तो सीखना है ना जल्दी से। यदि आपको जल्दी से सवाल सीखना है तो आपको क्या करना होगा? अपने तरीके से जोड़ना होगा, एकदम सही से, जो कि समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ अंक लिख देते हैं, ठीक। तो अब आपके सामने सवाल रेडी है। क्या है? सवाल रेडी है। तो चलिए, अब यहाँ पर कुछ हम अंक लिख देते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, अंक यहाँ पर है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। बस 1000 तक नहीं जाना है, सैकड़े तक है ना। तो अभी आपके मन में सवाल यह आया होगा, इकाई दहाई होती क्या है। चलिए, इकाई दहाई के बारे में बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे इकाई, यहाँ पर लिखेंगे दहाई, यहाँ पर लिखेंगे सैकड़ा। 1000 तक भी जाता है, 10,000 तक भी जाता है। समझेंगे पहले, इकाई का मतलब होता है 1 और दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100 और 1000 का मतलब होता है 1000। 1000, चाहे 1000 कहिए चाहे 1000 कहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अभी इनका मतलब यह होता है, ठीक है ना।
अब यह ना समझिए कि इसको इसमें जोड़ना पड़ता है, कतई नहीं जोड़ना पड़ता है। आपका सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है, या ध्यान देंगे। ये केवल आपको यह इसलिए बताया गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इस सवाल का जो पहला ये होता है, और दूसरा, तीसरा, यानी कि पहला क्या होता है, इकाई वाला होता है, दूसरा दहाई वाला, और तीसरा सैकड़े वाला होता है। ठीक है ना। तो इसमें यह बताया गया, इसलिए इसमें इकाई दहाई दी गई है कि जब हम जोड़ को लगाते हैं तो सबसे पहले किस तरफ से लगाते हैं, इकाई की तरफ से लगाते हैं। ठीक है ना। किस तरफ से लगाते हैं, इकाई की तरफ से। क्यों? क्योंकि जो इकाई है इधर से ही क्या हुई है, शुरुआत हुई है, इधर से ही शुरू होती है। क्या होती है, इधर से शुरू होती है। आपको इस तरफ से ही इकाई से शुरू करके सवाल को लगाना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को लगाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जब आप 4 को 3 से जोड़ेंगे, यानी कि आपके पास कितनी है, आपके पास 1 2 3 4 अंक है, आपके पास 4 अंक है यहाँ पर। ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या करना होगा कि 3 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, 3 को ऐड करना होगा। 3 को ऐड कीजिए, 1 2 3 ऐड हो गया, 3 भी ऐड हो गया। लो भैया, अब इसको गिन डालिए, 1 2 3 4 5 6 7। भैया बड़ा जल्दी गिन दिए, कितना हो गया, 7 हो गया। तो चलिए 7 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर, अब यहाँ पर क्यों 7 हुआ, समझेंगे क्यों 7 हुआ। अभी इस सवाल में आपको 8 में जब आपने 6 जोड़ा था, कितना आया था, 14 आया था। तो जब यहाँ पर 4 में 7 जोड़ा तो 7 आएगा, यानी कि यहाँ पर 7 ही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि केवल 7 आया। अब यहाँ पर अभी आपने देखा था कि हमने यहाँ पर कह दिया था कि केवल 4 लिखा आएगा, उसके बाद हासिल जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर केवल 7 ही आया ना, तो 7 में आपको कहीं पर इकाई दहाई दिख रही है? इस अंक में कोई इकाई है, बस इकाई तो है, 7 में ही क्या है, 7 में भी केवल इकाई है। ठीक है ना। तो आपको कोई दहाई का अंक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर केवल क्या हो गया, 7 ही लिखा गया। 7 आया तो 7 ही लिखा गया। अगर आपका अंक यहाँ पर दहाई में आता, जैसे कि यहाँ पर आया है दहाई में आता, तो आपको क्या करना पड़ता, दहाई में से केवल इकाई वाला अंक ही लिखना पड़ता, जो कि 4 है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ठीक। तो यहाँ पर इकाई वाला अंक है, इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक लिखा गया। अब समझेंगे दहाई। अब इसके बाद किसको लगाना शुरू करते हैं, दहाई को। ठीक है ना। चलिए 6 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी संख्याएं किस में आई है, इकाई में आई। किस में आई है, इकाई में आई है। कोई दहाई का अंक इसके साथ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा है, क्या है, सैकड़ा। इकाई का कंप्लीट हुआ, दहाई का कंप्लीट हुआ, सैकड़े का कंप्लीट हुआ। जब 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13। अब देखिए 13 को यहाँ पर पूरा ही 13 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 13। अब पूछेंगे, अब आपके मन में एक सवाल आएगा। अब आप पूछेंगे कि सर अभी तो आपने यहाँ पर ए वाला जोड़ा, तो यहाँ पर केवल 4 ही लिखा गया और एक हासिल दे दिया। तो आपको एक बात बता दें इसके लिए कि जब आप मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 लिख दिया, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 3 लिख दिया, अब तो हासिल आपका बचेगा ही बचेगा ना। तो अब जो है हासिल आप कहाँ पर जोड़ेंगे भैया, यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हासिल, बताइए किस अंक के ऊपर जोड़ेंगे। इसे जैसा कोई सामने अंक आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है ही नहीं, क्योंकि यह आपको सवाल को जोड़ने का लास्ट अटेम्प्ट, क्या लास्ट है। ठीक है ना, लास्ट है बिल्कुल। यहाँ पर जितना अंक आएगा हम क्या करते हैं, सवालों को उतना ही अंक उतार देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है ना। तो 13 आया तो आपको क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, पूरा 13 का 13 ही लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? 13 आया तो आपको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पूरा 13 ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर 13 ही लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ये तो केवल आसान सवाल था, तो अब दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं दूसरा सवाल। तो चलिए आपके सामने सवाल रेडी है, तो चलिए अब इसको फटाफट के अंदाज में फिर से सीखते हैं। ठीक है ना। तो आइए फटाफट के अंदाज में फिर सीखना है ना आपको, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी। ये पहला आखिरी ये कि ये है, आखिरी ये है। ओके चलिए। ठीक है ना। यहाँ से इकाई नहीं, सॉरी, ये शुरुआती का है, आखिरी जो है आपका यहाँ से है। ठीक है ना। आपने सवाल किया तो हमने बता दिया आखिरी यहाँ का है, वो तो जल्दी जल्दी बता दिया। तो हमने बताया ना इकाई, इसमें बताया था ना इकाई यहीं से शुरू होती है, तो पहला यही है और आखिरी यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सर जी तो चलिए
अभी हमने आपको बताया था कि सवाल को इकाई की तरफ से लगाते हैं, ठीक, सवाल को इकाई की तरफ से लगाते हैं। अब यहाँ पर कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। अब आपने देखा कि 14 में हमने बताया था 14 में हमें कौन सा अंक उतारना है, कौन सा अंक लिखना है, इकाई वाला अंक लिखना है। कौन सा अंक, इकाई वाला। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर इकाई दिखाई दे रही है, इसलिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, इकाई वाला ही अंक लिखेंगे। अब कहने का पूरा मतलब यह है कि हम जो है इकाई वाले कॉलम में केवल इकाई का ही अंक लिखते हैं और दहाई का अंक दहाई पे क्या करते थे, हासिल दे देते हैं। क्या करते हैं, हासिल देते थे। आशा है अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे। देखिए तो यहाँ पर 14 आया, तो 14 में जो 4 है हम आपको यहाँ पर हम आपका 4 को जो है यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए 4 को लिखते हैं, ठीक है ना। तो आया 14 आया, क्या आया, 14। तो 14 इकाई होने, 14 में 4 क्या, 4 इकाई होने के नाते हमने यहाँ पर इकाई को लिख दिया। और जो 1 है दहाई होने के नाते हमने दहाई को एक हासिल के रूप में दहाई के कॉलम में लगा दिया, ठीक है ना। दहाई के कॉलम में एक हासिल होने के नाते इसमें लगा दिया, ठीक। तो चलते हैं, अब देखते हैं। अब 8 में जब 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। हाँ 15 गलत, 14 हाँ 14 ही आएगा। कितना आएगा, 14 ही आएगा। देखेंगे यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है होगा, अभी आपको समझ में फिर से आ रहा होगा कि अब जो है 14 हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। लेकिन भैया रुको जरा, सबर करो, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको ध्यान यह देना होगा कि भैया यहाँ पर एक हासिल भी है मौजूद। क्या है, हासिल भी है एक मौजूद। तो सबसे पहले आपको लिखना नहीं होगा कोई अंक, सबसे पहले हासिल को क्या करना होगा, यहाँ पर एक प्लस कर लिखना होगा। हासिल को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो अब जो है 14 में जब 4 में, कहने का मतलब है 4 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, तो एक यहाँ पर उतारेंगे। क्यों उतारेंगे, क्योंकि नीचे आपको कोई संख्याएं दिखाई दे रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना, संख्याएं नहीं है, इसलिए एक उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर आपको 15 आया। अब यहाँ पर वही रूल लगाएंगे आप। 15 में जो इकाई का अंक दिख रहा है, आप यहाँ पर इकाई का अंक क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कि 15 जोड़ने पर, पूरा जोड़ने पर क्या आया, 15 आया ना, तो 15 कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब इसमें ये जो आपको एक बचा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हासिल लग जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हासिल लग जाएगा। तो अब जो है आप 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। आपका कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर समझेंगे 9 आ गया हमारा, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर एक हासिल भी बची है, तो अब यहाँ पर एक हासिल को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 आएगा कि नहीं आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। क्यों पूरा लिख देते हैं, अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया होगा कि जहाँ पर लास्ट आता है, ठीक है ना, वहाँ पर पूरा का पूरा जितनी संख्याएं आती हैं जोड़ने के बाद हासिल, यदि हासिल भी आती है तो हासिल को भी जोड़ने के बाद पूरा का पूरा लिख देते हैं। अब आपके पास कितना आंसर आया है, इतना आ गया, इतना, ठीक है ना। अभी हमने आपको क्या बताया, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो इसको हम पढ़ना बताएंगे। हमने इसके लिए शेड्यूल को तैयार कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जिससे आप हमारी वीडियो को पहले देख सकें। तो चलिए तब